मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? उत्तर: जिस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खून पसीने से डाली थी, सम्राट अशोक ने उस पर बुलंद महल का निर्माण किया था, परंतु उसके मरने के साथ ही उसका पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, विस्तृत साम्राज्य। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी इस विशाल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य वंश में उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था, अतः एक शासक के मरते ही राजकुमारों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता था। स्वयं अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके राजगद्दी प्राप्त की थी। गृह युद्धों के कारण मौर्य शक्ति क्षीण होती गई। अशोक के बाद राज्य की बागडोर अयोग्य शासकों के हाथों में चली गई, अतः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तीसरा, आंतरिक विद्रोह। अशोक की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह आरंभ हो गया। अनेक प्रांतीय गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। स्वयं अशोक का दूसरा पुत्र कश्मीर का स्वतंत्र शासक हो गया और इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। चौथा, धन का अभाव। साम्राज्य को चलाने के लिए धन का बड़ा महत्व होता है, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार तथा जनहित के कार्यों पर बड़ी उदारता से खर्च किया, जिसके फलस्वरूप राजकोष खाली हो गया और धन के अभाव में ना तो प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सका और ना ही विद्रोह को दबाया जा सका। पांचवा, कर्मचारियों के अत्याचार। मौर्य साम्राज्य के दूर स्थित प्रांतों का शासन प्रबंधन अच्छा नहीं था। वहाँ सरकारी कर्मचारी लोगों पर बड़े अत्याचार करते थे। धीरे धीरे यह अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि लोग विद्रोह करने पर उतर आए। छठा, सैनिक शक्तियों की कमी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध न करने का निश्चय किया। उसने सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान देना भी छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मौर्य वंश की सैनिक शक्ति कम होती चली गई और उसका पतन हो गया। 7, विदेशी आक्रमण। मौर्य राज्य को निर्बल होते देखकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिया। अनेक आक्रमणों से मौर्य शक्ति को बड़ी क्षति पहुंची। इस प्रकार मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। 8वां, ब्राह्मणों का विरोध। अशोक के समय हिंदू धर्म का काफ़ी पतन हुआ। ब्राह्मण इस बात को सहन न कर सके और वे मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। अंततः मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को एक ब्राह्मण सेनापति ने वध कर दिया। इस प्रकार मौर्य वंश का पूरी तरह अंत हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।